गांव के किनारे बसे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालेहरा। इस गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन गांव के चारों ओर फैले जंगल को लेकर सभी के मन में अजीब सा डर था। ये जंगल कितना भी हरा भरा क्यों न हो, पर लोग इसके पास भी जाने से कतराते थे। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक पुरानी औरत की आत्मा रहती है, जिसे सब रुखसार के नाम से जानते थे। रुखसार को लोग डायन कहते थे और उसकी कहानियां गांव के हर घर में दादी नानी से सुनने को मिलती थी। लेकिन किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि रुखसार कौन थी और उसका क्या अतीत था। बस एक बात निश्चित थी, गांव के लोग उसके नाम से कांपते थे। कहानी कुछ साल पहले की है। रुखसार गांव की सबसे खूबसूरत और रहस्यमय औरत मानी जाती थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी जो लोगों को सम्मोहित कर देती थी। गांव में कई लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन रुखसार का दिल गांव के जमींदार के बेटे इकराम पर आया था। इकराम भी रुखसार से प्यार करता था और दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन तभी गांव में एक हादसा हो गया। इकराम की अचानक मौत हो गई और रुखसार इस दुख से बिखर गई। कहते हैं कि इकराम की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे मार डाला था। रुखसार जब ये जानती है, तो वह बदले की आग में जल उठती है। वह गांव के उन सभी लोगों को श्राप देती है जिन्होंने इकराम की हत्या में हाथ बटाया था। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उसी दिन से रुखसार ने काले जादू का सहारा लिया और धीरे धीरे एक मायावी डायन बन गई। रुखसार की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ भागने लगते तो उनकी माताएं डर से कांप उठती और उन्हें खींचकर वापस ले आती। गांव वालों ने देखा कि जिस किसी ने भी रुखसार के बारे में बुरा कहा, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना घट जाती थी। कभी किसी की फसल बर्बाद हो जाती, तो कभी किसी के घर में आग लग जाती। लोग अब समझ चुके थे कि रुखसार का श्राप अब भी गांव पर मंडरा रहा है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि किसी तरह इस डायन से छुटकारा पाना होगा। गांव के युवा लड़के अयान और उसकी बहन सायरा इस डर से अनजान थे। उनके माता पिता ने कभी उन्हें रुखसार की कहानी नहीं बताई थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इस डर में जिएं। लेकिन एक रात जब अयान और सायरा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो अचानक उनकी गेंद जंगल की तरफ चली गई। बिना सोचे समझे अयान गेंद लेने जंगल में घुस गया। तभी सायरा ने उसे रोका, लेकिन जब तक वह कुछ कह पाती, अयान जंगल के अंदर गायब हो गया। सायरा डर के मारे चिल्लाने लगी और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि रुखसार उसे ले गई है। सायरा के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सायरा ने ठान लिया था कि वह अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। सायरा ने अकेले ही जंगल की ओर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, सायरा चुपके से जंगल में दाखिल हुई। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या वह अपने भाई को वापस ला पाएगी। जंगल में घुसते ही सायरा ने महसूस किया कि वहां की हवा ठंडी और भयानक थी। हर पेड़ की छांव में एक साया महसूस होता था, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। सायरा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह आवाज अयान की थी। आवाज का पीछा करते हुए सायरा एक पुराने और टूटे फूटे मकान तक पहुंची। ये वही जगह थी जहां रुखसार रहती थी। अंदर घुसते ही सायरा ने देखा कि अयान एक कोने में बैठा कांप रहा था, पर उसके सामने खड़ी थी रुखसार, एक बूढ़ी और भयानक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। रुखसार ने सायरा को देखकर एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, तू भी अपने भाई की तरह मेरे पास आ गई। अब तुझे
गांव में लौटे, जहां गांव वालों ने उनकी मां के सम्मान में एक मंदिर बनवाया। रुखसार की कहानी गांव में अब भी सुनी जाती है, लेकिन अब वो एक भूत या डर नहीं, बल्कि एक दुखदाई प्रेम और बदले की कहानी के रूप में जानी जाती है। गांव में अब शांति थी और लोग अब जंगल के पास जाने से नहीं डरते थे। ये कहानी एक मायावी डायन रुखसार की है, जिसने अपने प्रेम को खोने के बाद बदले की आग में गांव को श्रापित कर दिया। पर अंततः एक मां के बलिदान ने उस श्राप को खत्म कर दिया।